जय हिंद। भिन्न की नेक्स्ट क्लास में हम आपको आवर्त दशमलव भिन्न के बारे में बेसिक से और ट्रिक माध्यम दोनों बताने वाले हैं। पहले ये जान लेंगे कि आवर्त दशमलव भिन्न होती क्या है। इसको पहले बेसिक से देख लेते हैं, इसके बाद इसका ट्रिक देखेंगे। आवर्त दशमलव भिन्न में किस मॉडल के क्वेश्चन बनते हैं तो उसको पहले हम बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर किसी संख्या के ऊपर जो बार लगा रहता है, पाई लगी रहती है, उसे हम आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 0.3 के ऊपर बार लग गया है, तो इसको हम आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। तो पहले हम इसको बेसिक से जान लेते हैं कि आवर्त दशमलव भिन्न होती क्या है, तो आपको बता देते हैं कि इसको कैसे ट्रिक हल करेंगे, कैसे किस मॉडल का क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं कि आवर्त दशमलव भिन्न कहते किसे हैं। देखिए, जो आवर्त दशमलव भिन्न होती हैं तो वह किस रूप में काम करती हैं, तो हम यहाँ से पहले बेसिक से इसका मॉडल पहले जान लेते हैं। अगर बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको ट्रिक भी आसानी समझ में आ जाएगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि आवर्त दशमलव भिन्न जो होती है, जैसे देखिए आवर्त दशमलव भिन्न वह दशमलव भिन्न, कहने का मतलब वह दशमलव भिन्न ठीक, जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो उसे हम आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। सिंपल मतलब ये समझा दे रहे हैं आपको कि वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद, मतलब जो दशमलव बिंदु होती है उसके बाद जितने अंकों की एक या दो या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो जाए, मतलब जो अंकों बार बार आए दशमलव में, तो उसे हम आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। तो अब हम पहले ये समझ लेते हैं, इसमें ये समझ लेते हैं कि ये कितने प्रकार से होती है। आवर्त दशमलव भिन्न क्वेश्चन में, जैसे पेपरों में दो प्रकार से पूछता है। दो प्रकार मतलब इसके दो मेथड, दो मॉडल होते हैं। तो पहला जो होता है एक शुद्ध आवर्त दशमलव होता है, और दूसरा जो होता है मिश्रित आवर्त दशमलव होता है। ठीक, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, एक मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न होता है। इसमें जो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होता है उसका मतलब ये हो गया कि दशमलव के बाद, अगर कोई पूछ ले कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, इसका उदाहरण बता दे रहे हैं कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आए, जितना भी अंक आए, वह सभी संख्या बार बार आए। मतलब जस्ट दशमलव के बाद सभी संख्या बार बार आए, कहने मतलब दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध आवर्त दशमलव। दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, तो अगर इस तरह दे दिया 0.333, मतलब दशमलव के बाद आपको ऐसे दे दिया 0.333, तो आप इसको भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। ठीक, इससे ये दर्शा रहा है, जो ऊपर आप पहिया लग जाती है तो उससे ये दर्शाता है कि 3 के ऊपर जो पाई है, इसका मतलब 3 कई बार आया, मतलब कई बार पुनरावृत्ति इसकी हुई है, तो उसे शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न ई जो होता है, इसका मतलब कि इसको हम एक या दो या अधिक अंक छोड़ करके इसके बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति हो। कहने का मतलब अगर दशमलव के बाद कोई अंक छोड़ दिया जाए, एक या दो अंक छोड़ दिया जाए, उसके बाद किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे हम मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पर इतना आ रहा है, तो अगर मैं इसको भी इस तरह लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर पाई लगा देंगे, मतलब बार लगा देंगे, तो हो गया हमारा मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया। जो आवर्त दशमलव भिन्न होती हैं, एक शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद तुरंत सभी अंक पुनरावृत्त हो जाती है,
और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद 1 या 2 या अधिक अंक छोड़ करके, कुछ अंक छोड़ करके तब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे हम मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम आपको। जब तक एग्जाम्पल बताएंगे नहीं तब तक दिमाग से उतरेगा नहीं आप लोगों को ठीक ढंग से। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं यहीं पर एक ठीक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ले लिया, 0.3 बार का मान है, का मान ज्ञात करना आपको। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम बार लग गया है तो आप सोचेंगे पाई लगाया किस लिए, तो वो आप जानते हैं आवर्त मतलब पुनरावृत्त है। तो अब इसको अगर हल करना है तो आपको ट्रिक भी बता सकते हैं और मॉडल और बेसिक्स भी बता सकते हैं। बेसिक तो बता ही दे रहे हैं। तो इसको देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बस एक थोड़ा सा नियम याद कर लेना है। जितने अंकों के ऊपर बार है, ठीक, पहले वो क्या करेंगे, उतना 9 लिखते हैं शुरू से। देखिए अगर दशमलव के बाद जितनी संख्या उसको पहले ऊपर लिख लिए, दशमलव के बाद जितनी अंकिया है मतलब दशमलव के बाद जितना अंक दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बटे कर देते हैं। बटे करने के बाद अब जितने अंकों के ऊपर पाई लगी है उतना 9 लिख देते हैं, ठीक। और यही हमारा इसका भिन्न हो गया। कभी कभी मान का मतलब कह देगा को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, इस तरह भी कह सकता है। तो कहेंगे अब इसके ऊपर पाई लगा है तो इसका मतलब भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो यह भिन्न में बदलना होता है कि अगर जितना अंक पहले उतना लिख देंगे, जितना फिर ऊपर पाई लगी उतना 9 बना देते हैं, और फिर अगर नहीं कटा तो वह उत्तर हो जाता है। अगर काट देंगे तो 1/3 आया, इसका मतलब यही इसका भिन्न में बदल गया, इसका उत्तर हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक पहला था, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। जैसे हम कहते हैं 0.39 ऊपर बार लगा दें। अब यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर पाई लग गई है, मतलब कि जो ई है 3/9 कम से कम कई बार की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए कई बार ना लिखने से मिटा दिया जाता है। बाकी जितने के ऊपर जब देखा जाता है कि यही अंक बार 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 है, सबको मिटा करके बस उसके ऊपर पाई खींच दी जाती है। तो हो गया। अब इसको हल करना है तो आपको बस बताएं जितना अंक लिखा रहा था दशमलव बाद उतना पहले लिख लेते हैं, बटे करते हैं। अब जितना के ऊपर पाई लगी उतना 9 बना देते हैं। अगर कट गया तो काट देते हैं, नहीं कटा तो यह आंसर हो जाता है। तो 3 से काट सकते हैं, कितना आएगा 33, आंसर हो गया ना। इसको दशमलव भिन्न बदल दी, ये हो गया, और इसको हमने बदल दिया इस तरह से। कोई दिक्कत इसमें? ये तो हमने शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न का बताया है, मतलब इधर का। अब आपको इधर देखिए जो मिश्रित आवर्त होते हैं, थोड़ा सा इसका भी एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं आपको। पहला अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम कह दे रहे हैं 0.57 के ऊपर बार कर दे रहे हैं, एक अंक छोड़कर अब बार किया है। अगर ऐसा मॉडल आ गए, अगर कह दे कि भिन्न में बदलो, इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, या कह दे मान ज्ञात करना है, कुछ पूछ सकता है। तो अब इसको आप सिंपल ट्रिक माध्यम से अगर अपनाएंगे, जल्दी जल्दी में देखिए कैसे करेंगे। पहले जितना संख्या लिखा है उसको पूरा उतार लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक के बार में समझ में आ जाना चाहिए। जितना पूरा संख्या लिखा है उसको उतार लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, जिसके ऊपर पाई नहीं है उतना इसी में से घटा देते हैं। 5 के ऊपर पाई नहीं है, 5 में से घटा देंगे, फिर बटे कर देंगे। अब देख रहे हैं कि नीचे अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो ये जान लीजिए नीचे क्या करेंगे। ऊपर समझ में आ गया, पूरा संख्या लिख देते हैं दशमलव के बाद, जिसके ऊपर पाई नहीं है उसको इसी में से घटा देते हैं। अब नीचे क्या करना है, जितने के ऊपर पाई है उतना 9 बना लेते हैं। पहले इक्के के ऊपर पाई है, इक्का 9 बना लिया है। अब क्या करेंगे, अब जिसके ऊपर पाई नहीं है, मतलब जितने अंकों के ऊपर पाई नहीं दी गई है, तो उसको हम सिंपल सा केवल 0 बना लेंगे। हो गया, 0 बना लेंगे। अब आगे हल कर रहे हैं 57 - 5 52/90। अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कटा तो आंसर।
कट रहा है, इसका आ गया 26 और 45। आंसर हो गया ना। इसका मतलब इसको जो भिन्न में बदलना है ये मान कर सकते हैं। तो आप इसको मन में भी सिंपल से ट्रिक माध्यम से जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। हम समझाने के लिए थोड़ा सा ही बताएं, मात्र 2, 5, 6 सेकंड का क्वेश्चन है। तो ई मॉडल हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल इसका और बता दे रहे हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल आप लोग हल कर देंगे, मेथड बता दिया जाएगा, वो जान लीजिए आपके फ़ायदामंद रहेगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा और लेना छोटा सा। जैसे इसका भी जब भाई इसका एक एग्जाम्पल बताए हैं और इसका दूठ बताएं, तो कहाँ इसका एक रहने दें, इसका भी दूठ कर दे रहे हैं, लीजिए बराबर रहे। आधा जब इधर बांट दिए तो समझ लीजिए इसको भी दूठ, इसको भी दूठ करना है। तो 0 हम एक एग्जाम्पल सोच ले रहे हैं, 2, 3, 4। ठीक, अब की बार क्या कर रहे हैं, इन दोनों के ऊपर वहाँ बार लगा दे रहे हैं। दोनों के ऊपर बार लगा दिया, इसका मान ज्ञात करिए, इसका मान ज्ञात करना है। अब मान के चलिए इसको हम पहले देख लें। अब देखिए हल करें कैसे, बराबर कर दिया, पहले जितनी संख्या लेकर उसको तुरंत लिख लेंगे, 2, 3, 4 माइनस कर देंगे। जिसके ऊपर पाई नहीं गई है, पहिया आकर यहीं पर रुक गई है 3 तक, 2 तक नहीं गई तो 2 इसी में से घटा देंगे, कर देंगे। अब 4 के ऊपर पाई है और 3 के ऊपर पाई है, 2 संख्या के ऊपर पाई है तो 2 9 बना देंगे, मतलब 2 9 बना देंगे। और जिसके ऊपर पाई नहीं है उसका मान 0 कर दे रहे हैं, बस सिंपल बन गया। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 3, 2 बटे इतना। अगर काटना चाहेंगे तो 2 से काट सकते हैं, तो आएगा इतना बटे 45। 2 चौको 8, 2 9 18, तो 25। ठीक, इतना आंसर। ठीक, 2 समझ में आ गया। अब आपको ये ध्यान देना है कि बार संबंधित प्रश्न में जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे ही तरह हल किया जाता है। अब अगर कोई पूछ ले आवर्त भिन्न क्या होती है, तो कहेंगे जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है उसको हम आवर्त भिन्न कहते हैं। और आवर्त भिन्न में भी 2 मॉडल के क्वेश्चन आते हैं। अक्षर दशमलव के बाद तुरंत सभी अंक पुनरावृत्त हो जाती है, एक दशमलव के बाद 1 या 2 अंक छोड़ करके इसके बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो हम दोनों मॉडल बता दिए हैं। अब यहाँ तो तक कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा पेपर में क्वेश्चन किस मॉडल का बन के आता है इस आवर्त का, तो कहाँ घूम रहा है जी, हाँ, पेपर में किस मॉडल क्वेश्चन बन के आता है इस आवर्त का, थोड़ा सा उसको भी चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम इस मॉडल का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और देखते हैं कितनी तेज हल होता है। जैसे देखिए यही है, कह दिया 1.36 के ऊपर बार लगा कर कहा है किस साधारण भिन्न के बराबर है। विकल्प भी दिया है। अब हल करते हैं, देखिए ट्रिक माध्यम से हल करते हैं, बस हमको जैसे वैसे से बताए तो उसी तरह करना है। अब आप सोच रहे हैं कि वहाँ पर 0 बताए थे सर जी, दशमलव के बाद इधर पहले 0 बताए थे और यहाँ पर 1 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर रहे हैं, एक पहले इसको लिख करके भुला जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं एक प्रकार से, इसको नहीं सोचेंगे कि 1 लिखेंगे, लिख दिए हैं बस। अब क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 36 है तो इसको ऊपर पहले लिख लेंगे, ऐसे ही लिख लिया, बटे कर दिया। अब जितना नीचे है, जैसे ऊपर 36 लिख लिया, अब जितना नीचे लिखना हमको है, तो देख रहे हैं 2 अंक पे हमारा पाई खींची गई है तो 2 9 बना देंगे, हो गया। अब 2 9 बना दिए, यहाँ पर तो आपको पता है 1 लिखे हैं, इसका मतलब इसको हल करना है तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसी संख्या को काट कर छोटा कर लेते हैं। तो जब काट कर छोटा करेंगे इसको हम, तो इसको हाँ काट कर छोटा करते हैं तो 4 और 11 आ जाएगा। 36 और 99 को 11 तो हम पूरे को एक साथ लिख सकते हैं, 1 सही 4 बटे 11 लिख दिए हैं। 11 एकम 11, 4 15 बटे 11,
बस यही आंसर हो गया हमारा। विकल्प में दिया तुरंत मार देंगे, हो जाएगा। हमने केवल आपको जीरो, अगर दशमलव के इधर जीरो लिखा रहा है, चाहे कोई भी संख्या लिखा रहा है, उसको ध्यान नहीं देंगे। जितने के ऊपर पाई है पहले उसको ध्यान देकर हल करके तब उसको बाद में लगा करके हल कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा मॉडल। दूसरा कह रहा है कि 0.4777 किस साधारण भिन्न के बराबर है। अब यहाँ पर पाई नहीं लगाया तो ये डरेंगे नहीं कि अब वहाँ पर पाई लगाया था ऊपरा और यहाँ पर ऊपरा छत लगाया था, इसे नीचे वहाँ पे इसमें छत नहीं लगाया, पहिया नहीं लगाया। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है। जब जानते हैं कि किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम अपने से लगा देते हैं। ऐसे देखिए 0.47 लिख कर अपने से लगा देंगे, बतिया तो है हुई। अब इसको हल करना है, कुछ नहीं करेंगे। हम बताए थे पहले पूरी संख्या लिख लेंगे, बटे जितने के ऊपर पाई है उतना 9 बनाएंगे, और जिसके ऊपर पाई नहीं है उतना 0 बनाएंगे। ये तो हो गया। लेकिन आप इसमें गलती कर रहे हैं, एक गलती कर रहे हैं कि एक के ऊपर पाई है तो यहाँ पर 47 पूरा लिखे हैं। हम उसमें बताए थे जब यहाँ पर पहले संख्या पूरी लिख लेते हैं, जिसके ऊपर पाई नहीं रहती उसमें से इसको घटा देते हैं। जब घटाएंगे अब हमारा सही हो गया। तो अब सही हो गया। इसमें देखिए अब हम क्या करें, इसमें जब घटा देते हैं तो इसको हल करेंगे। इसमें से 47 है ना, घटाएंगे कितना आएगा, 4 चला जाएगा, 43 बटे 90। ठीक, ये हमारा कहीं उत्तर दिया है, मिल गया, विकल्प में दिया है, ये आंसर हो गया इसका, सिंपल। तो अगर बार बार वही अंक दिया तो समझ जाइए कि उसके ऊपर किसी संख्या, जब एक संख्या दिया है तो जान जाइए कि इसके ऊपर यहाँ पर बार है तो है ऊपर मिटा देते हैं, इसका मतलब है ये नहीं। तो हल हो गया। एक मॉडल और चेक कर लेते हैं, कुछ इस तरह से देखिए दिया है। अब इसमें यह मान दे करके यह मान पूछ रहा है, तो ई मान दिया है तो 0.11 किया। इसका मतलब कि इसको हल करके ये आपको दे दिया पहले से, अब इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए देखिए 0.444 कई बार दिया है, वो कहाँ तक लेकर चला जाएगा उस बलक तब वो नहीं ख़त्म होगा। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए बस ख़त्म कर दिए ना, तब इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं, सिंपल। तो इसको लिख देंगे हम बताए थे पहले पूरी संख्या लिखेंगे, बटे करेंगे, जितने के ऊपर पाई उतना 9 कर देंगे, आंसर डी वाला। ठीक, कोई दिक्कत। तो हम आज आपको एकदम बेसिक से ट्रिक माध्यम दोनों से आवर्त दशमलव भिन्न होती क्या है उसको बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।